ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं भवान् मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। असर्वभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्तु आरोपोऽध्यारोपः वस्तु सच्चिदानन्द अनन्त अद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु अज्ञानं तु सरसत्यामनिर्वचनीयम् त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति अहमज्ञः इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं सबूरैः देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इत्यादिश्रुतेश्च आचार्य ने अधिकारी का वर्णन करते हुए उसका सबसे ज्यादा विस्तार किया अनुबंध चतुष्टय में। फिर विषय संबंध और प्रयोजन का निरूपण किया।
पांचवें पूर्व के परिच्छेद में पुनः अधिकारी की दो विशेषताओं का वर्णन कर देते हैं। यह जो अधिकारी है जिसका वर्णन हो रहा है उसका मुख्य अधिकारित्व क्या है, क्योंकि सारे लक्षणों का वर्णन करने के बाद पुनः मोक्षा नाम के लक्षण को शब्दांतर से प्रस्तुत करते हैं। तो जब पुनः इस बात को आचार्य कह रहे हैं कि इसका अर्थ है, तात्पर्य है कि उसमें कोई विशेष अर्थ सन्निहित है। तो अधिकारी के जितने लक्षण बताए गए हैं उसमें सर्वोपरि लक्षण जो है वो है संसार रूपी अग्नि से जलता हुआ, जैसे किसी के शिरोभाग में अग्नि लगी हो और वह जल राशि को ढूंढ रहा हो। इस तरह से यह संसार अग्नि सदृश है। ये उपमा है। ये जो संसार है इसको अनल कहा जा रहा है, अग्नि के सदृश कहा जा रहा है। तो अग्नि जैसे दाहक होती है, जलाती है, यह उपमा यहाँ लेनी है। अग्नि वैसे प्रकाशक भी होती है ना। तो फिर उपमा का साम्यांश क्या लोगे? प्रकाशक लोगे कि दाहकत्व लोगे? इसलिए अगला आचार्य ने कुछ छोड़ते नहीं। क्या लिखा? संतप्तो। केवल अनल कह के छोड़ देते तो अर्थ में छूट हो जाती कि संसार प्रकाशक भी तो है, लेकिन संतप्तो जैसे अग्नि छूने पर जला देती है, दाहकत्व है उसमें, पीड़ा देती है, उस तरह से यह संसार अनल के सदृश है। क्या है यह अग्नि? बोले जनन मरण आदि। पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः मरना, ये अनल के सदृश है। क्यों? जन्म मरण दुख अतिशय हो ही। जन्मते समय और मरते समय जीव को अतिशय दुख होता है। तो यह जो जन्म मरण की परंपरा है और आदि में जो अन्य विकार हैं उससे जीव संतप्त है। तो इस संताप का जिसको एहसास है वह मूल रूप से फिर अधिकारी हो जाता है। माने विवक्षित अर्थ ये है कि बाकी जो लक्षण बताए गए हैं, अगर यह लक्षण आ जाए तो बाकी लक्षण उसका अनुसरण स्वयं कर लेते हैं। शम दम आदि उसके जीवन में स्वयं आ जाते हैं। विवेक वैराग्य स्वतः घटित होने लगता है अगर यह भावना यह उपस्थित हो जाए, पीड़ा। इसका शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग संदर्भों में इतिहास में भी वर्णन आता है। मुख्य रूप से तात्पर्य है कि एक भावना होती है विवेक जन्य अनुभव जन्य की हमको वह जीवन नहीं चाहिए जो बार बार रिपीट करना पड़े। देखो, अगर हर जन्म में कुछ नया करने को मिले, कुछ विशिष्ट करने को मिले जो पूर्व जन्म में न किया हो, तो फिर तो बनता भी है चलो जन्म मरण जन्म लेते रहें, ठीक है। लेकिन अगर हर जन्म में उसी कहानी को दोहराना है तो उससे एक ऊबन होती है, एक उपरामता होती है। तो क्योंकि हर जन्म की एक ही कहानी है, हर जीव के जब वो शरीर धारण करता है तो उसके जीवन की एक ही कहानी बनती है, परिणाम में सुख और दुख, बस। चाहे वो विषय दिव्य हो या लौकिक हो, लेकिन परिणाम केवल दो ही मिलते हैं, सुख और दुख। तो पुनः सुख और दुख का संसरण, प्राप्ति होना, सरकते रहना, सुख का आना चले जाना, दुख का आना चले जाना, और यही हर जीव की कहानी।
चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे मनुष्येतर शरीर हो, सारे शरीरों की एक ही कहानी है कि सुख और दुख की प्राप्ति। देवहूति माता ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी। निर्विण्णा इतराम भूमन असर इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। दीर्घ काल तक दिव्य भोगों का भोग करने के पश्चात देवदुर्लभ जो भोग हैं उनसे भी अधिक भोगों को उपलब्ध करने के बाद देवहूति माता का यह वाक्य निकला, निर्विण्णा। निर्विण्णा माने खिन्न हो जाना, निर्विण्ण चेतस हो जाना, ऊब जाना। तो इस लक्षण को मुख्य लक्षण बनाया है आचार्य ने। ऐसा जब जीवन में भाव आने लगे तो उस समय निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भावना के दो परिणाम हो सकते हैं कि इसके अलावा अब तो वो जीवन में है नहीं और जीना ही है, तो पता चला डिप्रेशन में चले गए। ठीक है ना? और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे देश हैं जिनके जीवन में निश्चिंतता है, उपद्रव राहित्य, निश्चिंतता तो नहीं कह सकते, उपद्रव राहित्य है, और भोग की वो हर सामग्री उपलब्ध है जो उन्हें चाहिए, वो तत्क्षण उनको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसके पश्चात भी उनमें बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यह भावना तो बहुत अच्छी है, वैराग्य जनित है, अनुभव जन्य है, आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या करना है तो उसको आचार्य जोड़ देते हैं। फिर हाथ में संविदा आदि लेकर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु उपसृत्य, फिर किसी गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए और हाथ में कुछ संविधा आदि लेकर जाना चाहिए। देवता को, राजा को और गुरु को इनके स्थान में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक स्मृति वचन। मंदिर गए भगवान के पास तो हाथ में पुष्प ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो हमारी हर भावना को समझते हैं, वो ये फूल पत्ती का क्या करें, उनको फूल पत्ती चढ़ा के क्या हो, वो तो भावना के भूखे हैं, प्रार्थना के भूखे हैं, तो हम सीधे प्रार्थना करेंगे। ये श्रुति के स्मृति सम्मत विधान नहीं है। जब देवालय में जाएं, राजा श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाएं, गुरु स्थान में जाएं, तो हाथ में समित पानी, कुछ हाथ में पुष्प आदि होना चाहिए। वह विनम्रता का प्रतीक होता है, आदर का प्रतीक होता है। इस तरह से हाथ में समित पानी लेके जाए, ऐसा श्रुति भी कहती है। और कहाँ जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। केवल ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कई बार समस्त समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, इसलिए श्रुति ने शब्द दिया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने परंपरा से शास्त्रों का श्रवण किया हो, गुरु प्रसिद्धि की हो, गुरुकुलवास किया हो, परंपरा से अनुग्रहित हो, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वेदार्थ वेदांगों को जानने वाला हो और सत्य का अनुभव करने वाला हो। ये दोनों लक्षण मिला के बनेंगे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। केवल ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने से क्या बात नहीं बनेगी, क्योंकि केवल ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं वो कई बार जिज्ञासु के अधिकार को नहीं समझते। ठीक है, अगर इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण चाहिए इसी सदी का, तो रमन महर्षि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो भगवान संध्या वंदन कैसे करनी चाहिए,
क्यों करनी चाहिए? तो वो क्या कहेंगे? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? गहरी नींद में ये पूछने वाला कहाँ था? गहरी नींद में जैसे तुम थे अभी भी तुम वही हो, ये उत्तर है। अब इस उत्तर से सभी जिज्ञासुओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए जो श्रोत्रिय होगा वह अधिकार के अनुसार, जिज्ञासु की जिज्ञासा के अनुसार उसको उपासना भी बता सकता है। कोई प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध के निवारण का समाधान भी बता सकता है कि यह प्रतिबंध है, अभी इस प्रतिबंध के लिए अमुक उपासना, अमुक अनुष्ठान करो, इसके पश्चात फिर हम ब्रह्म विद्या बताएंगे। इस तरह जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान करने की योग्यता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास होती है। इसलिए श्रुति ने शब्द प्रयोग किया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा श्रुति वाक्य का अनुसरण करते हुए फिर जब पहुंचे तो आचार्य के लिए भी श्रुति का आदेश है। वह परम कारुणिक आचार्य अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करे। आचार्य को भी श्रुति ने बांध दिया, मनमाना उपदेश न करे, अध्यारोप अपवाद की शैली से इस ब्रह्म तत्व का निदर्शन जिज्ञासुओं को कराए। ये बड़ी सुंदर शैली है। अभी हम लोग इसी को आगे पढ़ने वाले हैं। तो अध्यारोप अपवाद शैली से उपदिशति उपदेश करे, ऐसा मुंडक की श्रुति कहती है। तस्मै तस्मै शिष्याय उपसन्नाय तस्मै शिष्याय, जो विधि पूर्वक अपने गुरु के शरण में चला गया, श्रद्धा पूर्वक हाथ में समित पानी लिए है, हृदय में जिज्ञासा है, जीवन के रहस्य को, जीवन के तत्व को समझना चाहता है, विषयों से निर्विण्ण है हृदय उसका, जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता है, ऐसा शिष्य विनीत होकर के उपसन्न होता है। जब शरण में आए तो वह फिर आचार्य सविद्वान, उस विद्वान आचार्य को तम, आगे श्रुति है, तम प्रोक्तम प्राह ब्रह्म विद्याम तम प्राह, ऐसा शब्द है। तो वो फिर उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। तो यह अधिकारी का वर्णन, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन यहाँ पर पूरा हो जाता है। अधिकारी का वर्णन हो गया, विषय का हो गया, संबंध का हो गया और प्रयोजन का हो गया। अधिकारी का विशेष रूप से वर्णन किया क्योंकि वही सबसे आवश्यक है। कोई मनुष्य जब तक पूर्ण अधिकारी नहीं बनता तो वह फिर उस विद्या की उपलब्धि नहीं कर पाता। ऐसे तब उसका वर्णन करके हम आते हैं अपने विषय में, प्रवेश करते हैं धीरे धीरे। अब हम लोग चलते हैं विषय में। क्या है विषय, कैसे उठा रहे हैं? अब जरा अपनी बुद्धि को थोड़ा कस लेना। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवत् वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। तो संधियाएं धीरे धीरे ध्यान देते जाना, जो जो पढ़ी हैं कौन सी संधि कहाँ लग रही है, इससे अभ्यास भी होता जाता है। एक में दीर्घ संधि है वो आप पढ़ चुके हो, और एक में यण संधि है वो भी आप पढ़ चुके हो। वस्तुनि अवस्तु आरोपः, ऐसे। अच्छा, तो अध्यारोप क्या है? अध्यारोप अपवाद की शैली से आचार्य को उपदेश करना चाहिए। उपदेश करे
तो फिर अब बताते हैं अध्यारोप क्या है। वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप, ये परिभाषा है। वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है उसका नाम है अध्यारोप। अध्यारोप शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? अधि माने ऊपर, और फिर उस आरोप किसी वस्तु के धर्म का किसी वस्तु के धर्म में या किसी वस्तु में आरोप कर देना, उसका नाम है अध्यारोप। अब आरोप हम लोग किस अर्थ में जानते हैं? जब कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म करता है, उस निषिद्ध कर्म के जो सूची है उसको बोलते हैं आरोप पत्र। कोर्ट में आता है ना, उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, माने उसने जो निषिद्ध कर्म किए हैं उनकी सूची बना ली गई। तो आरोप शब्द जरा आप यहाँ देखो, आरोप शब्द का अर्थ क्या है? एक वस्तु है और मान लो दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप कर देना, उसके धर्म का आरोप कर देना। जैसे मानो हवा चल रही है, ठीक है, जो हवा चल रही है उसके लिए हमने विशेषण प्रयोग किए, क्या? बड़ी शीतल सुगंध वायु चल रही है। अब इस वाक्य में कोई दोष है क्या? वाक्य तो ठीक है, उसका अर्थ भी स्पष्ट है, शीतल और सुगंध वायु चल रही। इस पे स्तोत्र भी है, सब में इस पे गाने भी लिखे, गोस्वामी जी ने भी चौपाई लिखी है, मंद सुगंध शीतल वायु चल रही है। वाक्य भी ठीक है, उसका अर्थ भी मिल रहा है, लेकिन जब मीमांसा करोगे तो इसमें आरोप निकलेगा। क्या आरोप निकलेगा? शीतलता किसका धर्म है? जल। और गंध किसका धर्म है? पृथ्वी का। आरोप कहाँ हो रहा है? वायु। शीतल सुगंध वायु चल रही है, जबकि शीतलता आई है जल से, सुगंध आई है पृथ्वी से। गमन वायु का कह सकते हो, क्योंकि वायु में गमन क्रिया होती। वायु चल रही है, ये अनारोपित वाक्य हो गया, ठीक है। वैसे तो भी अनारोपित नहीं, लेकिन फिलहाल ये समझ लो वायु चल रही है कि अनारोपित वाक्य हो गया। लेकिन शीतल और सुगंधित वायु चल रही है, ये हो गया आरोप। किसका किस में आरोप हो गया? जल के धर्म शीतलता का वायु में आरोप हो गया, तो अध्यारोप हो गया कि नहीं? इसी तरह से बहुत तरह के अध्यारोप होते हैं। तो पहले एक वर्ग बनाओ जहां पर दो वस्तुएं हैं और दोनों अस्थिर हैं, दोनों वस्तुएं हैं और फिर एक के धर्म का दूसरे में, अथवा दूसरे के धर्म का पहले में, अथवा एक दूसरे के धर्मों का आरोप हो रहा है, इसको बोलेंगे अध्यारोप। और ऐसे आरोप हम लोग करके ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, यह आरोप है कि नहीं? है ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आरोप हो गया। अब इसी आरोप के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम बना और उसके विधान लागू हो गए, लेकिन ये आरोप है ना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। बोले क्यों? बोले कुछ दिनों बाद बोलोगे मैं गृहस्थ हूँ। तो अगर आरोप नहीं होता तो मिटता, स्वभाव तो नहीं है हमारा, स्वभाव कभी मिटता नहीं है, और आरोप जो है मिटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो स्वभाव पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता, ये हमने उस दिन बोला था, याद होगा। अग्नि उष्ण क्यों है ये कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये उसका
स्वभाव पर कभी प्रश्न नहीं खड़े होते। हमको याद रहता, तुम लोग भूल जाते। उस दिन यह दृष्टांत दिया था कि हमसे कोई ये नहीं पूछता तुम सुखी क्यों हो, और ये पूछा जाता है कि तुम दुखी क्यों हो। तो भाई सुखी क्यों, ये क्यों नहीं पूछते हो? बोले इसलिए क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, तभी ये प्रश्न नहीं बनता, और दुख हमारा स्वभाव है। देखो लोक व्यवहार में भी वेदांत सिद्ध है, क्योंकि हमारा स्वभाव सुख है, आनंद है, इसलिए हमसे कोई नहीं पूछता कि तुम सुखी क्यों हो। अस्तु, स्वभाव पर प्रश्न नहीं होता। तो अभी हम बात कर रहे हैं आरोप। आरोप वस्तु का वस्तु में कई तरीके से होता है, वो लोग आगे कभी देखेंगे। मूल परिभाषा समझ लो। अब जैसे यह शरीर है, ठीक है, और शरीर के धर्म है, इसका आरोप हो गया मेरे ऊपर, तब उस आरोप होने के बाद हमने बोला कि मैंने जन्म लिया है, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ये आरोपित वाक्य हैं कि स्वाभाविक वाक्य हैं? देखो आरोप है कि नहीं? ऐसे मीमांसा करोगे कि यहाँ आरोप के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। और आरोप माने चार्जशीट, तो चार्जशीट तो जन्म से ही लगी हुई है। सारे आरोप तो जन्म से ही सिद्ध दिखाई देते हैं। तो ये एक परिभाषा बन गई। अब जरा ध्यान देना, एक आरोप ऐसा है जहां पर अवस्तु का वस्तु में आरोप है, जहां पर वस्तु है ही नहीं और उसका आरोप किया जा रहा है। ऐसा आरोप हो सकता है जहां पर वस्तु है ही नहीं और उसका आरोप किया जा रहा है। देखो आचार्य ने परिभाषा क्या लिखी, सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपः। यहाँ किस अध्यारोप की चर्चा करेंगे? बोले एक अध्यारोप और बड़ा मजेदार हुआ है कि वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया। दृष्टांत है सर्पारोप। जैसे रस्सी में सर्प का दर्शन हो गया, तो अब रस्सी में सर्प का आरोप हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। रस्सी अधिक आरोप, रस्सी के ऊपर आरोप हो गया किसका? सर्प। लेकिन सर्प नाम की वहां कोई वस्तु नहीं। तो जो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु का जो वस्तु है उसमें जो आरोप है उसका नाम है अध्यारोप। तो अध्यारोप की दो वर्ग बना लो। जहां दो वस्तुएं हैं और उनमें आरोप होते हैं, और एक आरोप ऐसा है जहां एक वस्तु है और दूसरी वस्तु नहीं है, वहां आरोप होता है। तो इसलिए वाक्य बनाया असर्पभूतायाम रज्जौ। वो जो रस्सी है वो कैसी है? असर्पभूतायाम, उसमें कभी सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो चीज उस रज्जु में कभी नहीं है, किसी काल में सिद्ध नहीं होती है, ऐसी अवस्तु का रज्जु नामक वस्तु में क्या हो गया? आरोप। अयम सर्प, यह सर्प है। ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हो? अब देखो उसको आगे खुद ही परिभाषित करके बता रहे हैं। वस्तु क्या है? वस्तु है सत्य, चित्त, आनंद, अनंत और अद्वय। तो शब्द बना सच्चिदानंदानंदाद्वयम् ब्रह्म। 5 लक्षण हैं इस पद में।
इसको कहेंगे वस्तु। तो जब हम लोग मंगलाचरण पर चर्चा कर रहे थे तब सत्य, चित और आनंद पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। सत्य है जो चित है, जो आनंद है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। 3 लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 लक्षण और देखें, एक अनंत और एक अद्वय। इन 5 लक्षणों से युक्त जो वस्तु है उसका नाम है ब्रह्म, और वही वस्तु है। जैसे वस्तु बनता है वसति इति वस्तु, जिसकी सत्ता है, जो बसती है उसको बोलते हैं वस्तु, जो नहीं है उसको बोलते हैं अवस्तु। अब 2 लक्षण पर थोड़ा चलो विचार करो। एक लक्षण है अनंत, एक लक्षण है अद्वय। अनंत किसको कहते हैं? जिसका दैर्घ्य विस्तार की जो सीमा है उसका आखिरी किनारा न मिले, ठीक, वो हो गया देशगत आनंत्य। ये शब्द बिठाते रहना है, देशगत आनंत्य। देश माने स्पेस। हमने आकाश का आखिरी छोर ढूंढना चाहा, मिला आज तक नहीं मिला। कभी कल्पना करना तो पगलिया में लगेगी। जैसे पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं, कभी सोचा ये कहीं कोई स्थिर वस्तु तो मिल जाए नीचे। अब पृथ्वी के नीचे कोई स्थिर वस्तु नहीं है, हवा में लटकी है कि नहीं, आकाश में है कि नहीं। चलो कहीं आधार ढूंढ, चलो एक आधार की कल्पना कर ली, बहुत बड़ा आधार है जिस पे सारा ब्रह्मांड टिका है, फिर उस आधार के नीचे क्या है? फिर आकाश, कहीं अंत मिलेगा? चाहे जितना बुद्धि को दौड़ा लो, आकाश के विस्तार का अंत नहीं मिलता है। तो ये आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? आनंद है, देशगत आनंद। देशगत शब्द इसलिए कहा क्योंकि आकाश में कालगत आनंद नहीं है। आकाश उत्पन्न भी होता है और आकाश नष्ट भी। महाप्रलय में आकाश नष्ट हो जाता है, गहरी नींद में ये वृष्टि आकाश नष्ट हो जाता है। तो काल में जो उत्पन्न होके नष्ट हो जाए उसको अनंत नहीं कहा जा सकता। तो आकाश में देशगत आनंद होते हुए भी कालगत आनंद नहीं है, इसलिए अनंत शब्द का अर्थ आकाश नहीं हो सकता। बाकी तो फिर हो ही नहीं सकते हैं। तो अनंत की प्रमा क्या बनेगी? प्रमा माने समझ, गुड। प्रमा क्या बनेगी? जब हम कहें ये वस्तु अनंत है तो समझ क्या? एक ही समझ बनती है आकाश को लेके, है ना। ऐसे कभी कालगत अनंतता के बारे में सोचना, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, कोई अंत मिलेगा? काल का कोई प्रारंभिक क्षण नहीं मिलेगा। बोले सबसे पहला जो क्षण उत्पन्न हुआ, ठीक, बोले इससे पहले आएगा ना प्रश्न, उससे पहले। इसीलिए जब बोलते हैं जीव कब उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा ये अनादि है। जिस वस्तु का उत्पत्ति क्षण निश्चित ना हो सके वो वस्तु क्या हो जाएगी? ऐसे। तो यह जो अनंतता की प्रमा है ये कब बनती है? जिस वस्तु का अंत नहीं है वह अनंत है, ऐसे प्रमा बनेगी। ये प्रमा नहीं बनेगी कि ये अनंत है, ठीक? बोले बन सकता है, यह ब्रह्म अनंत है, बन सकता है कि नहीं? यह ब्रह्म क्या है? अनंत।
ब्रह्म में जैसे ही आपने यह लगाया उसकी अनंतता गई। ठीक, इसलिए यह ब्रह्म अनंत नहीं हो सकता, आत्मस्वरूप ब्रह्म अनंत है। ठीक, तो अनंतता की जब भी प्रमा बनेगी, ये बनेगी कि इसका अंत नहीं है। और ये समझ है, ये ज्ञान है। जैसे आकाश का देश में अंत नहीं मिलता, अब ये ज्ञान है कि नहीं, ये अज्ञान है कि ज्ञान है? ये हमारी समझ है, ये प्रमा है। क्या प्रमा है? कि आकाश का देश में अंत नहीं मिलता है। उसी तरह से ब्रह्म का देश और काल में अंत नहीं मिलता। तो जो ब्रह्म वस्तु है उसका देश में और काल में अंत प्राप्त नहीं होता। जिसका अंत नहीं मिलता फिर उसकी आदि भी नहीं मिलती। तो जो आदि और अंत से रहित हो गया उसी का नाम हो गया अनंत। ये प्रमा बनती है। इसको अज्ञान मत समझना। अरे भाई हम आकाश की सीमा नाप नहीं पाए इसलिए कहा ये अनंत है। अब सिर पीट रहे हैं कि जीवन भर हमको कभी आकाश का ज्ञान नहीं हो सकता और कभी फिर होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान नेति से होता है, इति से नहीं होता है। ये समझते जाना धीरे धीरे, तभी ब्रह्मानुभूति की ओर बढ़ोगे। तो अनंतता की जो प्रमा है वो यही है कि जिसका देशगत अंत ना हो और कालगत आदि ना हो। ठीक है, कालगत, ये शब्द ध्यान से सुनना, कालगत अंत ना हो ऐसा हमने क्यों नहीं बोला? क्योंकि कुछ चीज काल में अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। जैसे अज्ञान अनादि है लेकिन ज्ञान होने पर नष्ट होता है कि नहीं? तो अज्ञान अनादि होते हुए भी क्या हो गया? अनंत नहीं है। नहीं तो अज्ञान ही ब्रह्म सिद्ध हो जाता। जिसकी आदि अंत सिद्ध नहीं हुआ वो अनंत हो गया, और अनंत क्या है? ब्रह्म। तो अज्ञान क्या हो जाता? तो बताओ, ढूंढने चले थे ब्रह्म को अनंत, और पहुंच गए कि अज्ञान अनंत ब्रह्म है। लक्षण बनाने में थोड़ी भी चूक हुई नहीं कि वस्तु का बोध गलत हुआ। कालगत आदि नहीं है जिसकी और देशगत अंत नहीं है जिसका, उसको बोलेंगे अनंत। ये हो गया सत, चित, आनंद और अनंत। पांचवा लक्षण है अद्वयम्। जो अद्वय है, अद्वय का अर्थ होता है जो अकेला है, ऐसे कह दो चलो। अद्वय का अर्थ एक नहीं होता। एक को अद्वय नहीं कहते, इसीलिए शब्द बनाया गया है अद्वय, जहाँ दो नहीं है। बोले एक बोल दो, बोले एक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दुनिया में एक वस्तुएं तो ऐसे बहुत हैं, है कि नहीं? आकाश एक है कि पांच है? एक है। वायु एक है कि अनेक है? तो ऐसी कितनी चीजें हैं आपको जो एक मिल जाएंगी। एक को अद्वैत नहीं कहते, ठीक है ना? इसलिए शून्य होके अकेले बैठ के तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। ठीक, सबको मार के अकेले बैठ गए तो वो अकेलापन हो गया, अद्वैत बना नहीं हुआ। ठीक है, एकला चलोगे, ठीक है। ब्रह्म वस्तु के बोध की प्रक्रियाएं बड़ी मजेदार हैं। यहाँ अकेले बैठने का नाम अद्वैत नहीं है। प्रपंच को अवस्तु की कोटि में डाल देने के बाद जो बचता है वो अद्वैत। अद्वैत का मतलब जिसका कोई विरोधी नहीं है, जिसका व्यावर्तन करने वाला कोई नहीं हो, उसको बोलेंगे अद्वैत।
देखो अगर भारी लग रहा हो तो लगने दो, ठीक है। भारी लगते लगते हल्का लगने लगेगा। अद्वैत किसको कहेंगे? क्या बोला हमने? जिसका व्यावर्तन न हो सके। जैसे सत हमने उस दिन कहा था, सत्ता का व्यावर्तन नहीं होता, नित्यता का व्यावर्तन है। जब हम कहेंगे वस्तु नित्य है तो कहेंगे इसकी अपेक्षा ये वस्तु अनित्य है, बोला था उस दिन। तो नित्यता लक्षण अनित्यता का व्यावर्तन कर रही है। लेकिन जब हम कहेंगे वस्तु अद्वय है तो अद्वय किसी का व्यावर्तन नहीं करती। और ये बात जो समझ लेता है उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। सीधे जीवन के विज्ञान नहीं है। जो ये समझ लेता है कि हमें किसी का व्यावर्तन नहीं करना, उसका किसी से झगड़ा होगा? झगड़ा तो तब होगा ना तुम हटो हम आएंगे। और सब यहाँ एक दूसरे के व्यावर्तन में लगे हुए हैं। तो इसलिए एक उपद्रव दिखाई देता है प्रकृति में। एक चीज को हटा के दूसरी चीज अपना स्थान लेने के लिए तैयार बैठी है। कुर्सी तो जानते हो आप लोग। कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति कभी निश्चिंत क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका व्यावर्तन करने के लिए अनवरत पीछे से फौज लगी हुई है। तो इसलिए वो कभी निश्चिंत नहीं बैठ सकता। अच्छा ध्यान देना, जैसे पृथ्वी है, बोले पृथ्वी तो निश्चिंत होगी, बोले पृथ्वी भी निश्चिंत नहीं है। क्यों? बोले कई सारे जीव पृथ्वी बनने के लिए तैयार बैठे। पृथ्वी एक जीव है। यहाँ वेदांत प्रस्थान में किसी को जड़ संज्ञा प्राप्त नहीं होती तात्विक दृष्टि से। सब क्या है यहाँ? चेतन है, जीव है, चित विलास है ये जगत। ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे प्रसंगानुसार। देखो महर्षि पाणिनि ने इस सिद्धांत को समझा और इसलिए उन्होंने जिन वस्तुओं को हम जड़ कहते हैं उनके भी रूप संबोधन में बनाए ना। संबोधन में हे हिमालय, हे पर्वत, हे नदी। जिन वस्तुओं को हम जड़ कहते हैं उनके भी महर्षि पाणिनि ने रूप बनाए संबोधन। संबोधन विभक्ति में रूप किसका बनाओगे? जिसको आप बुला सको। जो चेतन हो उसी को तो संबोधन विभक्ति में बुलाओगे। तो उन्होंने कोई भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा जिसका रूप संबोधन विभक्ति में न बनता। इसका मतलब सारी सृष्टि उनकी दृष्टि में क्या थी? चेतन थी। ऐसे हम लोग अद्वय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अद्वय माने वो होता है जो किसी का व्यावर्तन। तो जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उसको किसी के व्यावर्तन की इच्छा नहीं होती। अभी कितनी बड़ी बात है, कभी सोच के देखना धीरे धीरे। एक बार बाबा नानक किसी गांव में गए। ठीक, वो गांव जो था महापंडितों का गांव था। तो उन्होंने फैसला किया कि इनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको संदेश कैसे भेजा? एक गिलास में दूध भेजा और जो पूरा लबालब भरा हुआ था। एक बूंद भी डालो तो शायद दूध गिर जाए। तो जब बाबा नानक के पास वो दूध गया तो वह संकेत समझ गए। संकेत यहाँ ये था, हम सब लोग लबालब भरे हुए हैं, पूर्ण और तृप्त हैं। ये ज्ञानियों का गांव है, यहाँ आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। माने आपका यहाँ स्वागत नहीं है। परीक्षा ले रहे थे। तो नानक बाबा ने क्या किया? एक पत्ता, छोटा सा पत्ता, पुष्प की पंखुड़ी उसमें डाल दी और डाल के भेज दिया। सारा गांव उनके स्वागत के लिए सारे पंडित आ गए। ये तो महाज्ञानी है कोई। क्या संदेश दिया उन्होंने? बोले हम अपनी कोई अलग से जगह नहीं बनाते, हमें
इस गांव में अपने लिए कोई अलग स्थान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर्वरूप हूँ। तो मेरे आने से तुम्हें कोई नुकसान होने वाला, माने मैं किसी का व्यावर्तन करूंगा, तो व्यावर्तन किए बिना जो रह जाए उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठा। तो ये कुछ व्यावहारिक अर्थ हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा रस बना रहे, लेकिन ये जीवन के साथ जुड़ने भी चाहिए। अद्वय का अर्थ हो गया जो व्यावर्तन ना करे, माने जिसके सामने कोई दूसरा है ही, व्यावर्तन करेगा किसका? रस्सी कभी सर्प का व्यावर्तन करते हुए दिख सकती? रस्सी कभी भी सर्प का व्यावर्तन के प्रयास में संलग्न नहीं दिखाई देगी। सूर्य जो है कभी अंधकार को भगाते दिखा कि सूरज जो अंधकार को भगा रहा हो? क्यों सूरज अंधकार का व्यावर्तन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सूर्य के सामने कभी अंधकार, तो व्यावर्तन किसका करेगा? अद्वैत शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। अस्तु, हम लोग चलो आगे चलते हैं। तो वस्तु किसको कह रहे हैं? ब्रह्म वस्तु और लक्षण 3 पहले बताए थे, 2 और जोड़ दिए। सच्चिदानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म, जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है और अद्वय है। ऐसा जो अपने को जान ले वो कितना महिमावान हो जाएगा। ठीक है, ये है ब्रह्मबोध। अच्छा, अध्यारोप की परिभाषा क्या बनाई थी? वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। तो वस्तु की देखो परिभाषा कर दी, ठीक, वस्तु हो गई ब्रह्म। तो बोले अवस्तु के बारे में भी कुछ बता दो, ठीक। अब अवस्तु क्या है? देखो, अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि, अज्ञान अवस्तु, फिर आदि पद लगा दिया। अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, सकल जड़ समूह, वो क्या है? अवस्तु। माने माया अथवा अज्ञान और उससे निःसृत सारा प्रपंच क्या है? ये सिद्धांत पहले कुछ लोगों ने तो सुने होंगे, कुछ के लिए नए होंगे। पूरा जो प्रपंच है वो किस कोटि में डाल रहे हैं वेदांत प्रस्थान में? अवस्तु कोटि में डाल रहे हैं। माने जो हुआ नहीं है और बिना हुए अपना आरोप प्रस्तुत कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। सकल जड़ समूह का मतलब संपूर्ण प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति और उससे विस्तृत जो ये जगत है, अष्टमूर्ति वाला ये जो जगत है, पंचभूतों के सहित भूमिरापो से लेके अहंकार तक का, ये सब का सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये सकल जड़ समूह का नाम हो गया अवस्तु। अब इस अवस्तु का वस्तु में क्या हुआ है? आरोप हो गया है, जिससे ये सारा का सारा नौटंकी, सारा लीला, सारा जगत चल रहा है। इसीलिए हमने कहा था सब आरोप सिद्ध है। सारे व्यवहार क्या हैं? आरोप सिद्ध हैं। अच्छा, अब और विस्तार करते हैं। आप शैली देख रहे हैं शास्त्र लिखने की। हर उस शब्द की व्याख्या कर देते हैं जो शब्द लगता है व्याख्या करना चाहिए। वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, ये परिभाषा बनाई तो फिर वस्तु का लक्षण कर दिया। अवस्तु का लक्षण करते समय अज्ञान शब्द आ गया। बोले इस अज्ञान को भी परिभाषित करना
चाहिए। अब जरा ध्यान देना, अज्ञानम तु, यह ज्ञान क्या है? बोले सत असत्भ्याम सदसत्भ्याम अनिर्वचनीयम, पहला लक्षण। त्रिगुणात्मकम, दूसरा लक्षण। ज्ञान विरोधी, तीसरा लक्षण। भाव रूपम, चौथा लक्षण। यत् किंचित इति, इन चार लक्षणों वाला जो कुछ है उसको क्या बोलेंगे? अज्ञान। यह ज्ञान के लक्षण कर रहे हैं। हम लोग किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अज्ञान के ऊपर। जरा इस पर ध्यान देना, इस बात का। जब मैं ये बोलता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, तो तुरंत ये पूछा जाता है किस विषय का, है ना? मुझे अज्ञान है, क्या पूछा जाएगा? किस विषय का? बोले मैं अज्ञानी हूं, तुरंत पूछेगा भाई किस विषय में आप अज्ञानी हैं। निरपेक्ष रूप से अज्ञान शब्द कहाँ व्यवहार में आता है? बस और थोड़ी बुद्धि है। यहाँ जो परिभाषा दी जा रही है, किसकी दी जा रही है? अज्ञान की, अज्ञानी की नहीं। बारी की है ये परिभाषा किसकी कर रहे हैं? अज्ञान की। अज्ञानी की परिभाषा तो सिद्ध ही है। मुझे इस विषय में अज्ञान है, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। बोले ये है अज्ञानी है, बोले किसमें? बोले ये जर्मन भाषा नहीं जानते। अच्छा अच्छा, इनको जर्मन भाषा नहीं आती, हो गया सिद्ध। अज्ञानी की सिद्धि तो सिद्ध ही है। जैसे ही ये मालूम चल जाए अच्छा इस विषय का अज्ञान है, अज्ञान की सिद्धि हो गई। लेकिन यहाँ किसका लक्षण बना रहे हैं? निरपेक्ष अज्ञान। अब आप स्मरण करो, हमने प्रमाण मीमांसा पर चर्चा करते समय एक अनुपलब्धि प्रमाण बताया था। क्यों बताया गया था? उसका प्रयोग यहाँ हो रहा है, होने वाला है। अनुपलब्धि प्रमाण ये बताता था, जैसे घट है, घट अस्ति और फिर घटो नास्ति, तो घट का अभाव हो गया। इस अभाव का ज्ञान किस प्रमाण से हुआ था? अनुपलब्धि। जोर से कोई बोला नहीं संशय है, फिर से विचार करना। अभाव जो है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, किसी इंद्रिय से तो अभाव दिखता नहीं। जैसे घट दिखता है, नेत्र भाष्य है ना, तो उसके लिए प्रमाण क्या हो गया? नेत्र। प्रमाण माने ज्ञान का साधन। तो घट को रूप दर्शन हुआ, ये घट है, तो उसके रूप दर्शन में प्रमाण क्या बना? नेत्र से जाना ना, ठीक है, तो हो गया। अच्छा, घड़े को छुआ, ऐसे ठोका, ये घड़ा कच्चा है। अब घड़ा कच्चा है, ये ज्ञान किस प्रमाण से हो रहा है? स्पर्श ज्ञान से हो रहा है। ये नेत्र से, घड़ा कच्चा है कि पक्का, ये नेत्र से नहीं पता चलेगा, छू के पता चलता है कि घड़ा कच्चा है। उसमें प्रमाण क्या है? स्पर्श प्रमाण है। इसी तरह से अभाव, अब घट है, ये तो बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन अब घट नहीं है, तो बोले तो अभाव हो गया। बोले लेकिन बोले ज्ञान है कि नहीं? घटा भाव एक ज्ञान है कि नहीं है? अगर ज्ञान है तो उसका प्रमाण फिर जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु जानी जा रही हो, हमको उसका बोध हो रहा हो, और बिना प्रमाण के हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो घट का अभाव अब जब ढूंढने चले तो वो ना नेत्र भाष्य है, ना स्पर्श भाष्य है, ना गंधक भाष्य है, अभाव तो दिखता है। ठीक है, तो फिर किससे? तो फिर एक प्रमाण बना। यहाँ देखना, अर्थापत्ति भी नहीं लगेगी, उपमान भी नहीं लगेगा, अनुमान भी नहीं लगेगा, किसी लक्षण का प्रमाण माने जो विधि है सिद्ध नहीं होगी। बोले ये अनुपलब्धि
क्योंकि घट पहले उपलब्ध था और अभी नहीं है। तो अभावक ज्ञान जो है किससे हो रहा है? अनुपलब्धि प्रमाण से हो रहा है। अज्ञान नाम की वस्तु जो सर चढ़ के बोलती है, सारे के सारे जीव अज्ञानी हैं, वो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा हो। और जो वस्तु किसी प्रमाण से सिद्ध ना हो, मुश्किल से सिद्ध हो, फिर उतनी मुश्किल से हटती भी है। अगर ये प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध हो गया होता तो फिर बड़े आराम से हटा लिया जाता। तो हम बात किस पे कर रहे हैं? अज्ञानी पे नहीं, अज्ञान पर आचार्य बात कर रहे हैं। लक्षण बना रहे हैं अज्ञान के। तो पहला लक्षण जो बनाया वो क्या बनाया? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ये सत रूप से इसकी उपलब्धि नहीं है और असत रूप से भी इसकी उपलब्धि नहीं है, इसलिए कैसा है? अनिर्वचनीय है। इस शब्द को भी ध्यान से सुनना। किसी वस्तु का अनिर्वचनीय हो जाना, ये बोध हो जाना, ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। जैसे किसी ने पूछा भाई इसका निर्वचन करो, बोले वस्तु अनिर्वचनीय है। ठीक, अरे तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान है? किसी वस्तु का ये सिद्ध हो जाना कि ये अनिर्वचनीय है, ये उसका ज्ञान है। इसलिए अनिर्वचनीय शब्द जब बोला जाए तो ये मत समझना इनको वचनीय बोलना आता नहीं। माने जिसको समझाना नहीं आया उसने बोल दिया ये वस्तु अनिर्वचनीय है। बोले ब्रह्म क्या अनिर्वचनीय? बोले आता नहीं इसलिए बोल दिए अनिर्वचनीय। यही अर्थ घुसा है दिमाग में। बोले अनिर्वचनीय उसको बोल दो जिसका जो समझ में ना आए, ऐसा नहीं। बहुत परीक्षण किया आचार्यों ने, तो बोले इसको हम सत्य भी नहीं कह सकते ज्ञान को, क्योंकि किसी प्रमाण का विषय नहीं बन रहा, अस्तित्व तो नहीं है। बोले असत बोल दो। बोले असत इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कार्य उपलब्ध है। अज्ञान के कार्य उपलब्ध है कि नहीं? अज्ञान का कार्य क्या है? वैसे लौकिक व्यवहार से बताओ, अपने अनुभव से बताओ, अज्ञान का फल क्या है? अज्ञान का फल है दुख। दुख रूपी कार्य, फल बोलते हैं कार्य। दुख रूपी कार्य की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अज्ञान है। दुख रूपी कार्य की, अच्छा थोड़ा और कठिन बनाया जाए, नहीं तैयार हो, तैयार हो जाओ। नहीं समझ में कल सर्व कर लेंगे। दुख हो गया कार्य, ठीक, और दुख है इससे सिद्ध हो गया कि इसका कारण अज्ञान होना चाहिए। तो अनुपलब्धि प्रमाण कहाँ रहा? अनुमान से सिद्ध हो गया कि नहीं? कार्यानुमेय हो गई माया की नहीं, और कही भी गई है। ठीक है, जैसे मान लो ये आश्रम बना है, ठीक, तो जरूर इसको बनाने वाला कोई मिस्त्री ठेकेदार होगा। अब ये ज्ञान किससे हुआ? अनुमान प्रमाण है कि नहीं? क्यों? व्याप्ति क्या है यहाँ पे? बोले व्याप्ति है जब भी कोई संघात बनता है तो उसको बनाने वाला होता है। ये बिल्कुल सिद्ध व्याप्ति है। कोई भी चीज बनी हो और उसको बनाने वाला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी से ईश्वर की भी सिद्धि होती है। तो कोई भी चीज बनी है उसको बनाने वाला जरूर है, ये व्याप्ति हो गई। इस व्याप्ति के बल से क्या सिद्ध हुआ? दुख है तो दुख का कारण जरूर होगा। बोले दुख का कारण क्या है? अज्ञान। सिद्ध ही है भाई, अज्ञान दुख का कारण बनता ही है। तो फिर ये अनुमान से सिद्ध हो गया कि नहीं? शास्त्र ये कह रहा है इसको अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध है ये, लेकिन ये सिद्ध किससे हुआ जा रहा है? अनुमान से सिद्ध हुआ जा रहा है कि नहीं? देखो इसको शायद ऐसे समाधान हो, कोई प्रश्न उठे तो बता
आना, ये सब बड़े बारीक विषय हैं। दुख का कारण अज्ञान है ही नहीं, वो अवांतर कारण, ठीक है, हेतु फलात्मक संबंध है। अज्ञान, दुख का कारण है त्रिगुण, दुख का कारण है त्रिगुण। त्रिगुणों की साम्य अवस्था में जब परिवर्तन होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, उस परिणाम से किसकी उत्पत्ति होती है? दुख की उत्पत्ति होती है। तो दुख और सुख का कारण क्या है? गुण, अज्ञान है ही नहीं। अगर दुख का कारण सीधा ज्ञान हो गया होता तो वो अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो गया होता। अच्छा, तो देखो अज्ञान पर चर्चा हो रही है। आचार्य ने लक्षण अनिर्वचनीय जो बनाया है, अगर अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता तो अनिर्वचनीय बनता। क्यों? अनिर्वचनीय तो तभी आएगा जब वो प्रमाण से ना हो। ठीक है, ऐसे तो सत असभ्याम अनिर्वचनीयम, जब हम अपने अज्ञान को ढूंढने चले। खोज भी बड़ी विचित्र है। मैं किस विषय का अज्ञानी हूँ और फिर मैं उस विषय का ज्ञान प्राप्त करूंगा, ये खोज वेदांत की खोज नहीं है। ठीक, मुमुक्षु की खोज कहाँ से शुरू करवा रहे हैं? ये अज्ञान क्या है, मैं अज्ञानी हूँ, ये तो हमारा अनुभव है। तो अज्ञान क्या है? तो बोले हम जब इसको ढूंढने चले तो ये कोई वस्तु हमको मिली नहीं, तो हमने सोचा कि हम इसको न माने, असत मान लें, ये है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं मान पाए क्योंकि हमको सुखी दुखी होना पड़ता है। अब बीच में कारण त्रिगुण है, ठीक है, ऐसे तो अनिर्वचनीय हो गया ये अज्ञान, माने हम सुखी दुखी हैं, ये अवांतर कारण से सिद्ध हो रहा है। अनिर्वचनीयम पहला लक्षण हो गया। 4-5 तरह की ख्यातियां होती है, उसमें अनिर्वचनीय ख्याति वेदांत की है। इसमें फिर से मन में बिठा लेना, जब आप किसी वस्तु के बारे में ये निर्णय देते हैं कि वस्तु अनिर्वचनीय है, तो वो हमारा ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे आकाश का अंत नहीं खोजा जा सकता, ये हमारा क्या है? ज्ञान है, यह ज्ञान नहीं है। इसी तरह से यह वस्तु सत रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, असत भी नहीं कही जा सकती है, इसलिए क्या बनेगी? अनिर्वचनीय। पहला लक्षण हो गया। चलो एक और देख लेते हैं। दूसरा लक्षण दिया त्रिगुणात्मकम। ठीक है, जो त्रिगुणात्मक है वह अज्ञान है। देखना, ये भी अज्ञान का प्राकट्य है। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। ये जो 3 गुणों वाला है उसको क्या कहेंगे? अज्ञान। तुम लोगों में से किसी के मन में प्रश्न तुरंत आना चाहिए कि फिर अनुमान सिद्ध हो जाएगा, ये है ना? लेकिन त्रिगुणात्मक जब कह रहे हैं उसमें भी ध्यान देना, सत्व गुण कभी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय, उसका कार्य ही अनुभव में आता है। सीधा सीधा सत्व गुण अनुभव में नहीं आता। जब भी अनुभव में आएगा, क्या अनुभव में आएगा? उसका कार्य। माने मन हमारा प्रसन्न है, हम माने चैतन्य मूर्ति हैं, इंद्रियां हमारी सारी ठीक से काम कर रही हैं, वह जो विषय पढ़ रहे हैं वो ठीक से धारण हो रहा है, बुद्धि कुशाग्र है, मेधावी है, ये सब लक्षण किसके हैं? तत्व हमको गीता में पढ़ना। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशो जायते। सारी इंद्रियां बिल्कुल
बढ़िया से अपना कार्य कर रही है, बुद्धि सचेत है, एक भी शब्द छूटता नहीं। इसलिए सत्व गुण जो है वो कभी प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बनता, उनका वह प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका कार्य प्रत्यक्ष होता है। लेकिन सत्व गुण है इस जगत में, रजोगुण है और तमोगुण है, तो और कल चर्चा करेंगे। तीसरा लक्षण दिया ज्ञान विरोधी। अज्ञान क्या है? बोले ज्ञान का विरोधी है। ठीक है, और एक शब्द डाल दिया भाव रूपम। अब यहाँ पर आके अभी तो हम आपको उलझन नहीं डालना चाहते। केचित् मन्यन्ते भाव रूपम और केचित् मन्यन्ते अभाव रूपम। कुछ इसको भाव रूप मानते हैं, कुछ अभाव रूप मानते हैं। तो अभी हम लोग इस आचार्य ने क्या लिखा? भाव रूपम, माने अज्ञान नाम की एक चीज है, भाव रूपम है। ठीक है, इस पे बहुत प्रश्न आने चाहिए, आएंगे। यद किंचित इति, यदि ऐसा कुछ है तो। बोले भाई ने जटिल जटिल लक्षण बता दिए, कुछ अनुभव वाली बात करो। बोले वदन्ति अहम अज्ञः, सर्वे वदन्ति, बहुवचन में है, सर्वे वदन्ति। क्या बोलते हैं? अहम अज्ञः, मैं अज्ञानी बोलते हैं। हाँ भाई मैं अज्ञानी। लेकिन अगर कोई ये लक्षण बना ले, मैं अज्ञानी तो हूँ, पर यार विषय का पता नहीं, मुझे विषय के संबंध में जो अज्ञान है उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि दुनिया में अनंत विषय हैं। हमको उसमें से 10-12 विषयों का ज्ञान होगा। भाई एक व्यक्ति को कितने विषय का ज्ञान हो सकता है? अनंत विषय हैं, तो अज्ञान तो सिद्ध हमेशा ही रहेगा। विषयगत जो अज्ञान है उसमें तो कोई कभी कह ही नहीं सकता कि मैं सर्वज्ञ हूँ। ईश्वर को छोड़ के कौन कहेगा मैं सर्वज्ञ हूँ? सभी अल्पज्ञ हैं। तो अज्ञ जो विषयगत अज्ञता है वो तो सिद्ध ही रहेगी, माने फिर कभी अज्ञान नष्ट होगा ही नहीं, तो मामला ही खत्म हो गया। इसलिए क्या अनुभव किया जाए? ब्रह्म की तो छोड़ो, मैं अज्ञानी हूँ, किस विषय की? बोले ये पता नहीं। ठीक, ये पता नहीं, मुझे अन्य किसी विषय के ज्ञान की इच्छा नहीं। बोले क्यों इच्छा नहीं? बोले एक जान लेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा जान लेंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, व्याकरण पढ़ ली, ज्योतिष पढ़ लिया, फिर तो चलो संगीत नहीं जानते। ठीक, संगीत सिद्ध कर लिया तो पता चला क्या नहीं जानते, तबला बजाना नहीं जानते विशाल की तरह। ऐसा अनंत विषय है, तो कहाँ कहाँ तक एक एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहोगे? नहीं हो सकता। तो विषयगत जो अज्ञान है वो तो संपूर्णता से कभी निवृत्त होगा नहीं, तो ये सर्वज्ञ ईश्वर में ही होता है। फिर भैया बोले नहीं, मैं अज्ञानी तो हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा मुझे किस चीज का ज्ञान है। तब फिर अंतर एक यात्रा शुरू होती है, ये कौन सा अज्ञान है जिसका मुझे भान ही नहीं हो रहा? तो बोले क्यों मान रहे हो कि मुझे अज्ञान है? बोले उसका कार्य सिर चढ़ के बोल रहा है ना, कार्य तो सिर चढ़ के बोल ही रहा है। जीवन में निश्चिंतता नहीं है। श्रुति कह रही है तरति शोकम आत्मविद, जो अपने को जानता है वह शोक से पार हो जाता है। तो शोक और मोह रूपी कार्य, चिंता भय रूपी कार्य, सुख दुख रूपी कार्य, जन्म मरण रूपी कार्य, ये तो उपलब्ध ही हो रहे हैं। कारण खोजने जा रहा हूं तो मिल रहा नहीं। तो क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मुझे यह द्वंद्वात्मक कार्य रूप जगत की उपलब्धि हो रही है? तो अनुभव को ले लेते हैं। वदन्त्यहम् अज्ञः इत्यादि अनुभवात्। पहले युक्ति दे दी, फिर अनुभूति भी दे दी, और अब क्या दे रहे हैं?
श्रुति देवात्म शक्तिम स्वगुणैः निगूढ़ाम। बोले ये देवता है, उसकी शक्ति है जो कि अपने गुणों से उसने उसको छिपा के रखा है। यहाँ भी कर देखते हैं। तो आज का विषय यह था कि गुरु प्रसक्ति पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक ब्रह्म विद्या का अनुशीलन होना चाहिए। फिर जब विषय पे आए तो सबसे पहले विषय बनाया अध्यारोप। यह अध्यारोप क्या है? तो वस्तु का वस्तु में अध्यारोप और अवस्तु का वस्तु में अध्यारोप, दो कैटेगरी बन गई। यहाँ चर्चा किस पर होगी? अवस्तु की वस्तु में अध्यारोप। तो वस्तु क्या है? सच्चिद आनंद पंच लक्षण जिसमें वो हो गई वस्तु ब्रह्म। अवस्तु क्या है? अज्ञानादि सकल जड़ समूह अज्ञान अवस्तु हो गई। अब इसका कैसे आरोप हुआ है वो आगे आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। और उससे फिर होता क्या है, तो यह कल हम लोग किंचित अज्ञान पर और चर्चा करेंगे। थोड़ा चिंतन करके आना। नारायण। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।